विद डिस्पेयर, कोल्ड शार्प डिस्पेयर buried deep in a heart like a wicked knife. डिस्पेयर का मतलब नो होप, ठीक है। तो उसके दिल में अब कोई भी उम्मीद नहीं रह गई, ठीक है। और उसका दिल का हालत ऐसा था जैसा किसी ने उसके दिल में खंजर घोप दिया हो, ठीक है। तो buried deep in a heart like a wicked knife, तो उसके किसी दिल में किसी ने खंजर घोप दिया। किसने घोप दिया खंजर? उसके बॉयफ्रेंड ने। जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मना कर दिया, उसने बोला कि अब हम लोग का रिलेशन खत्म हो गया। तो ये दुख की बात थी, तो उसको बहुत तकलीफ हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दिल में खंजर घोप दिया। मिस मेडोज in cap and gown and carrying a little baton trot the cold corridors that led to the music hall. अब मेंटली परेशान है, मेंटल दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे किसी ने मुझे डंप कर दिया, ठीक है। तो मिस मेडोज चली जा रही है, उसने एक कैप पहना हुआ है, गाउन है, हाथ में एक बेटन है। बेटन इज लाइक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो ऐसे ऑर्केस्ट्रा के लिए हम लोग ऑर्डर करते हैं ना, लाइक अ स्टिक, ठीक है। ट्रॉट माने वॉकिंग द कोल्ड कॉरिडोर। अब वो ठंडा कॉरिडोर का मतलब यहाँ पर कोल्ड जनरली हम लोग, तुमको मैंने उस दिन पोएम में बताया था, कोल्ड हम लोग कब यूज करते हैं? जब कुछ चीज जब खराब के नेगेटिव लिए होता है। कोल्ड यूज करते हैं ना, माने डेथ के लिए यूज करते हैं, डेस्पेयर के लिए यूज करते हैं। कोल्ड कॉरिडोर्स मतलब कि वो कॉरिडोर भी बहुत कोल्ड लग रहा है, माने वहां पे कोई लव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। एंड लेट टू द म्यूजिक हॉल, वो उस कॉरिडोर में चले जा रही है और जा रही है म्यूजिक हॉल में, क्योंकि वो म्यूजिक टीचर, ठीक है। अब बगल से उसके आगे पीछे से छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां, गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस, ठीक है। कोई 8 साल की, कोई 9 साल की, कोई 10 साल की लड़कियां, तो रोजी फ्रॉम द एयर, माने एकदम गुलाबों जैसे गाल, एंड बबलिंग ओवर। छोटी छोटी बच्चियां होती है ना, उन लोग को म्यूजिक क्लास में जाने में बड़ा मजा आता है। म्यूजिक क्लास इज गुड क्लास, मैथ क्लास नहीं है वो, म्यूजिक क्लास है। इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, गाना गाने जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी खुश है, बबलिंग ओवर विद दैट ग्लीफुल एक्साइटमेंट दैट कम्स फ्रॉम रनिंग टू स्कूल ऑन अ फाइन ऑटम मॉर्निंग। माने सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ना, अरे ऑटम मॉर्निंग में ठंडा चलता रहता है, थोड़ा सा अच्छा ठंडा होता है, माने वो वाला ठंडा नहीं, चिल वाला ठंडा नहीं, अच्छा ठंडा, माने जैसे एसी में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 22 डिग्री एसी में चला के प्यारा सा ठंडा, उसमें लड़की लोग आ रही है, छोटी छोटी बच्ची खुश है वो लोग, ठीक है। वो लोग स्कूल आ रही है जल्दी जल्दी क्योंकि उनको सिंगिंग सीखना है। हरिड स्किप फ्लटर्ड बाय, और वो लोग मैम को क्रॉस करके आगे निकल जा रही है, ठीक है। अंदर क्लासरूम से बच्चे आवाज कर रहे हैं। फ्रॉम द हॉलो क्लासरूम केम अ क्विक ड्रमिंग ऑफ वॉइसेस, है ना, जैसे तुम लोग बदमाशी करते हो, टीचर बाहर से आता है, अंदर बच्चा है कोई बजा रहा ड्रम, स्कूल है ना, बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक बेल रिंग होता है, माने म्यूजिक क्लास चालू होने का टाइम आ गया। पीछे से एक जन आवाज लगाता है, वॉइस लाइक अ बर्ड क्राई, मुरियल, और पतला सा आवाज, ठीक है, वो आवाज लगा मुरियल। And then came there from a staircase a tremendous knocking. Someone had dropped her dumbbells. ठीक है, और स्टेयरकेस से कुछ चीज उतरने की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ गिर गया हो, या वो मैम जो है वो ऊपर से उतर रही है ऐसे, सैंडल पहन के, टॉक 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 टॉक, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया, ये जो मिस मेडोज जो है, माने और बुरियल, ये जो क्या नाम है, ये जो है जो साइंस टीचर है उसका, और ये मिस मेडोज का पट्टा नहीं आपस में, ठीक है। दे आर नॉट इन गुड टर्म्स। इनफैक्ट क्या नाम है, जो साइंस मिस्ट्रेस है वो जलती है, शी इज जेलस ऑफ मिस मेडोज। और मिस मेडोज क्योंकि बहुत दुखी है, उसको इस वक्त किसी से बात नहीं करना, और लीस्ट उसको इससे बात करना है कि साइंस टीचर नहीं मिलनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बहुत दुखी होते हैं और हम लोग चाहते हैं इस आदमी से नहीं मिलेंगे, इससे बात नहीं करना, और वही पड़ जाता सामने, है ना। तो ये जानबूझ के उसके बाज में आई क्योंकि उसको पता है कि इसको तकलीफ है, तो जले पर नमक छिड़कने आई है ये, ओके। उसको मालूम है कि इसका बॉयफ्रेंड इसको डिच कर दिया है, तो वो उसको छेड़ने के लिए आई, ठीक है, साइंस मिस्ट्रेस। तो उसको बोल रही गुड मॉर्निंग, शी क्राइड इन अ स्वीट अफेक्टेड ड्रॉल, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? जानबूझ के वो उसको बोल रही है गुड मॉर्निंग, जबकि उसको मालूम है कि आज का मॉर्निंग उसके लिए गुड नहीं है, ठीक है। तो और वो ड्रॉल का मतलब होता है जानबूझ के उसको टाने से, गुड मॉर्निंग, जानबूझ के सरकाजम की तरह टान रही है उसको गुड मॉर्निंग को। तो मैंने यहाँ पे गुड का मतलब हो रहा है ओ गुड मॉर्निंग, समझ में आ रहा है, जानबूझ के उस गुड को टान रही है क्योंकि मालूम है इसका मॉर्निंग गुड नहीं है, समझ में आ रहा है। तो उसको इफेक्ट करने के लिए बोल रही है, इजंट इट कोल्ड, बात ठंडा बहुत है ना। लेकिन यहाँ ठंडा का मतलब वो ठंडा नहीं है, यहाँ ठंडा का मतलब है क्या बात है भाई, दिल टूट गया ना, है ना, अब गर्मी नहीं रही तुम्हारे अंदर, ठंडी हो गई तुम, ठीक है, डिच हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर मतलब है इजंट इट कोल्ड, इट माइट बी विंटर, बोला तुम्हारे लिए तो विंटर आ गया भाई, तुम्हारा दिल पूरा ठंडा हो गया, तुम्हारे लिए तो विंटर आ गया, ठीक है। मिस मेडोज हगिंग द नाइफ stared in hatred at the science mistress.
अब मिस मेडोज के दिल में तो चुप गया वो, तो वो बहुत गुस्से से साइंस मिस्ट्रेस को देख रही है। एवरीथिंग अबाउट हर वाज स्वीट, पेल लाइक हनी। यू वुड नॉट हैव बीन सरप्राइज्ड टू सी अ बी कॉट इन द टैंगल्स ऑफ दैट येलो हेयर। बोले मिस मिस्ट्रेस का डिस्क्रिप्शन देखो। बोले मिस मिस्ट्रेस जो है ना, एकदम मीठी है, ठीक है, एकदम स्वीट है, एकदम माने प्यारी सी हनी टाइप, माने इतनी मीठी है कि उसके अंदर तो मधुमक्खी फंस जाए। लेकिन यहाँ बोलने का मतलब ये है कि वो इतनी सरकास्टिक है, माने उसको मजा आ रहा है, वो बहुत मीठे से बात कर रही है, लेकिन ही डजंट मेंट इट। होता है कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत बदमाश होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, है ना। जैसे अगर तुम फेल हो गया तो क्या बोलेगा, क्या बात है फेल हो गए, कोई बात नहीं होता, फेल तो लोग होते हैं। तो प्यार से बोल रहा है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है। तो वो इतनी प्यारी से, इतने प्यार से बात कर रही है कि उसके अंदर तो मधुमक्खी भी फंस जाए, उसके मन में इतना प्यार है, लेकिन इट डजंट मीन इट। ओके, तो वो बोल रही है इट इज रादर शार्प सेड मिस मीडोज ग्रिमली। मतलब हाँ ठंडा तो है थोड़ा। द अदर स्माइल्ड हर सुगरी स्माइल। तो दूसरी वाली ना और ऐसे हंस रहे जैसे उसको सब पता है। अच्छा, हाँ, तो बोले हाँ ठंडा है थोड़ा सा। मिस मीडो बोले हाँ ठंडा तो है थोड़ा, आई डोंट वांट टू टॉक। लेकिन वो है क्या? तो वो उसको एकदम सरकाजम वाला समझ रहे, यू लुक फ्रोजन शी सेड सी। मतलब क्या बात है यार, तुम्हारा चेहरा ठंडा लग रहा है एकदम, कुछ हुआ क्या? हाँ एकदम फ्रोजन क्यों लग रही हो? her blue eyes opened wide, there came a mocking light in them, और उसकी आंखें चमक गई। बोले क्या बात है, कुछ हुआ क्या? क्या हुआ? सर उसकी मतलब वो साइंस में उसकी आके और चमक क्या, गई। तो वही तो छेड़ रही है ना उसको, वही तो बोलेगी। तो उसकी आंखों में वो आ गया मजा, है ना। जैसे तुम्हारा दुश्मन फेल हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। क्या क्या बात है, फेल हो गया था, है ना। वाह भाई, टॉप किया तूने पीछे से। हाँ टॉप किया तुम्हें वेरी पीछे से। गुड। तो टॉप कैसे देख, मुंह वेरी तेरा गुड, खुल गया अच्छा। एकदम, है ना, मुंह खुल गया, आंख खुल गया, ओ, है ना। तो उसका मजा ले रही है वो, ठीक है। देयर केम अ मॉकिंग लाइट इन देम, उनके उसके चेहरे आंखों में एक मॉकिंग वाला खुशी आ गई। हैड शी नोटिस एनीथिंग, क्या उसने कुछ समझ लिया? क्या मिस साइंस मिस्टर्स को कुछ पता है? ठीक है, जो नहीं पता होना चाहिए शायद उसको पता है। तो अब क्या बोल रही है बेचारी मिस मेडोज, क्या बोल रही है, नो 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 इट्स ओके, नॉट क्वाइट एज बैड एज दैट, उतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, said Miss Meadow, and she gave the science mistress in exchange for a smile, a quick grimace, and passed on. तो बोली नहीं ठीक है, कोई खास बात नहीं, और बोल के वहां से निकल गई। अरे वो उससे बात सर करना नहीं ओ चाहती। नो क्वाइट एज बैड एज दैट मतलब वो इतना उन्होंने भी क्वेश्चन बुरा नहीं पूछा है, यू उसको लुक बोल रहे फ्रो। क्या बात है, कुछ बुरा हो गया क्या? तो ये बोल रहे नहीं उतना भी बुरा अच्छा। नहीं हुआ, ठीक है। क्या बोलेगा, अच्छा। है ना। सामने वाला फेल हो गया, तुम उसको क्या हो गया भाई, तुम्हारा रिजल्ट फेल हो गया क्या तुम? हेलो। हाँ हाँ आओ वापस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ सर, इसका एक और बार वापस हो गया था इसका। नियम है क्या? वो होता ही है सर, वो दिन में चलो होता ही ठीक है है, सर अब एक तुम बार। रीड करो आगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके आई कांट टॉक अ लॉट टुडे। ओके। यस सर, you look frozen, said she, her blue eyes opened ये wide. तो हो गया, There वो came नॉट a क्वाइट एज mocking बैड भी हो light गया। in them. Okay, yeah, had she noticed anything? So next paragraph. Oh, not quite as bad as that, said Miss Meadows, and she gave the science mistress in exchange for her smile a quick grimace and ग्रीमेस ग्रीमेस, passed on. Grimace and passed on. मैंने ऐसे मुंह बना के चली गई उसके सामने से, ठीक है। मतलब हैप्पी फेस अच्छा बना नॉट के हैप्पी चले फेस गए। ऑब्वियसली। अरे कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो तुम क्या करेगा? सर लेकिन सर बाहर से कोई दिखाता कोई नहीं है, लेकिन ऐसे कर, अंदर से वो रहता है। ऐसे हाँ कर, वैसे ही बोल रहा है हैप्पी फेस। बस वैसे ही अपना थोड़ा सा चेहरा बना के चले गए, ठीक है, मुंह बना के चली गई अपना, ठीक है। अच्छा। उसके बाद पढ़ो फॉर्म्स सर 4 5 6। हाँ, सर ग्रिमिस मीन्स। अरे ग्रीमेस का वही मतलब होता है मुंह बनाना, एनिमेशन, अच्छा एनिमेटेड तो फेस। ओके। Forms 4, 5 and 6 were assembled in the music hall. माने The क्लास noise 4 was के 5 के और 6 के बच्चे म्यूजिक हॉल में जमा थे। अच्छा, the noise was deafening. डेफनिंग, डेफनिंग मतलब कान फाड़ देगा। छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे,
हल्ला ही गुल्ला तो करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा हाँ। इतना बदमाशी कर रहे ऑन हैं कि द कान फट जाए। द नॉइज वाज डेफनिंग। अच्छा, ऑन द प्लेटफॉर्म बाय द पियानो stood Mary Beasley, ईजली, Miss Meadows, जो मैरी Beasley, बीसली पियानो Mary के पास Beasley. एक लड़की खड़ी थी, उसका नाम था मैरी बीसली। वो मिस मीडोज की फेवरेट स्टूडेंट थी, छोटी बच्ची थी। तुम देखिएगा हर टीचर का एक फेवरेट बच्चा होता है क्लास में, है ना। वही बच्चा मैम का चौक लाता है, वही बच्चा मैम के लिए पानी लाता है, वही बच्चा मैम को सबसे पहले विश करता है। मैंने हर क्लास में होता है, टीचर का एक फेवरेट पप्पी बच्चा होता है, और वो बच्चे को टीचर प्यार भी करती चमचा. है और एक अच्छा रिलेशन होता है ना। चमचा जिसको तुम लोग बोलता है, ठीक है। तो ऐसे ये मैरी बीसली जो है, ये मैम की चमची है, ठीक है। और मैम इसको बहुत प्यार भी करती है, ठीक है। Yes, sir. And she called to the girls. I shall put you on your honor to talk quietly while I am away. But they were too subdued to do anything else. Most of them were तुम कहाँ पहुंच alone. गया भाई, Yes, sir. तुम कहाँ Oh, पहुंच गया। sorry. Yes, sir. Stood Mary Beasley, Miss Meadows, her favorite, who played. Uh, sorry, sir, वो गलत पढ़ गया मैंने. Uh, Sir, was this who played a, accompaniments? She was अकम्पनीमेंट्स, turning वो the अकम्पनीमेंट्स गाती थी, माने मैम के संग। accom- अकम्पनीमेंट्स माने होता है ऐसे, हम लोग गाना गाते हैं ना जब, तो पीछे से सुर देने के लिए एक और लाइन पीछे, और क्या लोग नहीं गाते कोरस में, है ना। जैसे तुम अच्छा देखिएगा कि that. कोई गाना गा रहा है तो पीछे से भी सपोर्ट करने के लिए तीन चार जन गाना गाता था ना। जहाँ पे मेन सिंगर Hmm. छोड़ता है तो पीछे वाला लोग वही लाइन को दोबारा गाता है, तो उसको अकम्पनीमेंट बोलते हैं, माने हेल्प करता है वो लोग बेसिक। तो वो मैम की हेल्प करती अच्छा थी, ठीक है। अच्छा, वो पीछे से सिंग करते थे. वो पीछे से मैंने जब मैम गाती थी ना, जैसे ला हाँ. ला 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 ला, तो वो भी गाती है ला, ठीक है? तो पीछे सपोर्ट करती है मैम अच्छा का, ठीक है। अच्छा. She was इतना कुछ turning करना the पड़ता तुम music. लोग के लिए, गा गा के सुनाना पड़ता है। हद हो गया एकदम। अरे फिर भी कैरी मिनाटी का she ज्यादा was. सब्सक्राइबर। सर वो रोस्टिंग करता है. आज हम देखा उसको, आज न्यूज़पेपर में आया वो भाई, कैरी. हाँ, सर वो बहुत बड़ा है. बड़ा है। बहुत आई बड़ा डोंट वांट टू यूट्यूबर है. आर्ग्यू ऑन दैट। अरे तुम भी हाँ, ना, सॉरी सॉरी. तुम लोग भी ना, हद है। अरे सॉरी. बड़ा है। बहुत बड़ा वाला है वो, चलो। कैसे हैं आप लोग? चला चला। She was turning she was turning the music stool when she saw Miss Meadows. She gave a loud warning. Shh, girls. And Miss तो Meadows, वो, her तो वो hands. टूल 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 ठीक कर रही थी, उतना देर में वो देखी मिस मेडो आ रही है, तो सब बच्चे को बोली चुप चुप चुप, मैम आ गई, मैम आ गई, सब शांत हो जाओ, ठीक है। अच्छा. And Miss Meadows, her hands thrust in her sleeves, the baton under her arms, strode down the center aisle, सेंटर mounted the आइल, steps, center aisle, okay, mounted the steps, turned sharply, seized the brass music stand, planted it in front of her, and gave two sharp taps with her button for बेट silence. इन फॉर साइलेंस। अब ये लड़की रेडी हो गई, छोटी सी बच्ची, ठीक है। सबको लिए मैम आ रही है, मैम आ रही है। मैम, आइल का मतलब दो बेंच के बीच में से, दोनों तरफ बेंच है, बीच में जो जगह होता है, वहां से मैम आई, टक 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 टक, गुस्से में, ठीक है। बैटन जो है वो यहाँ रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर के बीच बैटन हुआ, एकदम सीरियस, गुस्से में है भाई, उसका डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है। आई, टक 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 टक, स्टेज के ऊपर चढ़ी, ब्रास का स्टाइल जैसे ली, दो बार बजाई, टक टक, गाओ। टीचर लोग क्या था, गुस्से में, टीचर लोग क्या था, हाँ, मैथ्स का टीचर प्रिंसिपल से झाड़ खा के आएगा तो क्या करेगा। डबल समझेगा होमवर्क. डबल समझेगा, आया एकदम गुस्से में, करो कॉस्ट शीट अपना साइन करो, चलो, ये भी नहीं आता तुम। तो वो भी ऐसे गुस्से में आई, गुस्से में एकदम सीधा चढ़ गई, और खड़ा होके ऐसा टैप करी, चलो साइलेंस, शुरू हो गई। हाँ, Okay. Silence, please, immediately. And looking at nobody, her glance swept over the sea of colored flannel flannel blouses, flannel blouses with walking pink popping face pink faces and hands, hand, quivering butterfly hair quivering butterfly bows. hair bows,
and music books and outspread music books spread. She knew perfectly well what what they they were were thinking. thinking. ठीक है, मेडी Uh, इज इन अ वैक्स मतलब क्या मतलब? वो फटाक से बोली सब लोग चुप हो जाओ, ठीक है। और ये कितना अच्छा लिखा राइटर ने, लुकिंग एट नो बडी, माने वो किससे को देख रही है, किसको समझ रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। जब आदमी गुस्सा होता है तो क्या होता है, आदमी डिसअपॉइंटेड है, फेल हो गया बेचारा, ठीक है। तो वो किसी को नहीं देख रही, ठीक है। लेकिन सामने कौन खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। फ्लैनल फ्लैनल जो होता है वो एक तरह का फैब्रिक होता है, सॉफ्ट फैब्रिक, ठीक है। तो वो लोग अपने स्कूल ड्रेस में हैं, ठीक है, खड़े हैं, किताब सामने, सब छोटे बच्चे, तुम इमेजिन करो छोटे छोटे बच्चे हैं, सब खड़े हैं और वो लोग मैम को देख रहे हैं। और मैम को देख के उनके मन में क्या आ रहा है, बेटे क्या झगड़ा हुआ है आज, आज इसके बैंड बजी हुई है सब समझ रहा है मैम को कि सर आज उनको गुस्से में उनको है। पता है कि हाँ? सर उनको पता है कि मैम का ब्रेकअप हुआ है अबे टीचर का बच्चों को? चेहरा देख के स्टूडेंट लोग को सब मालूम पड़ जाता है, स्टूडेंट लोग को कम समझाता हूँ नहीं नहीं सर, अच्छा वो पता है गुस्से में, ये नहीं पता ना हाँ, कि वो ब्रेकअप नहीं हुआ, वो पता, नहीं लेकिन वो लोग पता। समझ ओके। रहे हैं ना कि आज कुछ कांड हुआ है ना। जब टीचर सुबह सुबह गुस्सा होता है ना, तो हम लोग का बच्चा लोग तो बोलता था लग रहा बीवी से झाड़ खा के आया आज हमको ऐसा याद हमको अपना स्कूल में बचपन भी का ऐसा याद आ बहुत गया किया है हमने। हमको अपना बचपन का याद आ गया। हम लोग का 9-10 में एक टीचर थे, मैंने यार लव हिम, बहुत बहुत यार हम लोग का बहुत ब्लेसिंग है टीचर लोग। तो उनका हम लोग के टाइम पे, मैंने हम लोग जब 9 में गए तो उनका शादी हुआ था। तो पहले ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, ठीक है, मैंने और कोइंसिडेंटली 8, 9, 10 में तीनों में वो हम लोग के क्लास टीचर थे, ठीक है। तो जब 8 में थे ना तो हम लोग को उनसे बहुत डर लगता था। फिर 9 में उनका शादी हो गया, वो थोड़े मेलो डाउन हो गए, बड़े शादी के बाद उधर ठंडे पड़ गए, ठीक है लेकिन हम कोल्ड लोग के कोल्ड संग थोड़े से कोल्ड। क्लोज भी हो गए, मैंने 8 में तो क्लास टीचर थे, और फिर 9 में भी हम लोग के संगी थे टीचर, हम लोग संग में पिकनिक पे भी गए थे एक बार। तो बहुत क्लोज हो गए वो हम लोग क्या। तो उनका फर्स्ट पीरियड होता था तो नया नया शादी हुआ था, तो टीचर से झाड़ खा के कभी कभी आते होंगे तो मूड उनका चेंज हो जाता तो हम लोग जैसे ही आता था ना, हम लोग प्रोडिक्शन मारते थे, आज झाड़ खाया है, आज ये झाड़ खाया है नहीं समझा। तो टीचर का चेहरा देख के स्टूडेंट को मालूम पड़ जाता है कि आज किस मूड में, अच्छा मूड में है, खराब मूड में है, क्या मूड में, तो सबको पता चल जाता है। तो उन मोस्टली लोग को भी स्टूडेंट में समझ में आ आता हूँ गया तो कि प्रेडिक्ट करता है। मीडी इज इन अ वैक्स टुडे, मैंने आज ये इसका कुछ ना कुछ कांड है आज ये परेशान है, ठीक है। तो ये बोल रही है कि इन लोग ओके। सब बच्चा लोग को समझ में आ गया है कि आज मेरा दिन खराब है। तो बोला होने दो सब, ठीक है, जो इनको समझना है समझने दो, आई डोंट केयर, ठीक है। लेट देम थिंक इट, जो सोचना है सोचो, ठीक है। हर eyelids quivered, she tossed her head defying them, उसने अपना आंख ऐसे छुपाया और अपना मुंह उठाया और किसी को ध्यान नहीं दे रही, जिसको जो सोचना सोचो, ठीक है, ओके। ठीक है। ओके She सो tossed her, डिफाइन defying दैट। them. What could the thoughts of those creatures matter to someone who stood there bleeding to death? बोले यहाँ पे मेरा दिल टूट गया है, ठीक है, अरे पूरे मैंने दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, सामने वाला क्या सोचता है क्या फर्क पड़ता है, सोचने दो उनको जो सोचना है, मैं दुखी हूँ, ठीक है, आज मेरा दिल खराब है, आज मेरा दिन खराब, ठीक है। मेरा तो पूरा दिल पे खंजर मार दिया किसी ने, पियर्स टू द हार्ट बाय सच अ लेटर, ठीक है। बोले एक ऐसा लेटर लिखा है जिसने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बार उस लेटर में क्या लिखा है ना, वो लिखा हुआ, उस लेटर में उस ओके। लड़के ने क्या लिखा, उसके बॉयफ्रेंड ने यस क्या सर। लिखा, आई फील, ओके आई फील। अच्छा सॉरी। सर Okay. I feel more and more strongly that our marriage would be a mistake. Not that I do not love you. I love you as much as it is possible for me to love any woman. But truth to tell, I have come to the conclusion that I am not marrying a man. आई एम And the नॉट अ idea मैरिंग of मैन, तुम तो पूरा इंग्लिश ही चेंज कर देगा भाई, sorry ये marrying क्या बोल man. रहे हैं सब। तो वही सर, मैं भी रीड करते करते भी वो क्या बोल हो रहे हो गया तुम, पूरा हूँ। इंडिया को मजा आ जाएगा तुम्हारा बात सुन के। सॉरी लिखा आई एम सर। नॉट अ मैरिंग मैन, तुम लिख रहा है आई कांट मैरी अ मैन, ये क्या है, सॉरी। है? ऐसा मत करो, पूरा तुम तो सेंटेंस चेंज कर दिया आपने। जैसे होता है ना, कोई होता है तेरा ओके। बाप कुत्ता, तो तेरा बाप कुत्ता पालता है, कॉमा लगाना पड़ता है ना बीच में समझ तेरा बाप कुत्ता, फिर बैक में कॉमा, पालता है, फर्क है भाई, अरे मैं ऐसे नहीं बोला किसी को, इंग्लिश में सॉरी सर। ग्रामर ग्रामर इंपॉर्टेंट है। तो आई एम नॉट अ Yes, sir. मैरिंग मैन, Ray, Ray. ये Yes, ऐसे sir. आई एम Ray. नॉट मैरिंग अ मैन, ना 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 ना, आई एम नॉट अ मैरिंग मैन Yes, sir. I am not a marrying man, and the idea of settling down fills me with nothing but and the word disgust.
and scratch out lightly and regret written over the top. No, what is the meaning of the word disgust? Sir, disgust I know sir, मतलब एकदम फुट disgust हो रहा है अंदर से कि मतलब क्यों इसके Disgusting का साथ मतलब in क्या that होता है? way. Disgusting means a thing you don't like. Strongly, मतलब strong. it's very disgusting. I Disgust is don't the know. गंदा word. माने you have a strong reservation. माने कोई चीज को मेरे को बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, मुझे कोई चीज बहुत स्ट्रांगली नहीं अच्छी लगती, उसको हम डिस्गस्ट करते हैं। समझ में आ रहा बात को? तो डिस्गस्ट इज नॉट अ गुड वर्ड। तो यहाँ पर वो क्या लिख रहा है कि मेरे को आई फील, ये मेरे को रीड करने दो, पता नहीं किसका किससे शादी करा देगा, टेंशन हो जाएगा पूरा इंडिया में। सर मैं करता सर टाइम बराबर, नहीं मैं करता हूँ, करेक्ट करता नहीं मैं रीड कर तो भाई तुम कंट्रोवर्सी क्रिएट करा देगा। आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे उस चक्कर में। मेरे सब्सक्राइबर छोड़ो, कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है? ओके कूल गाइस। ओके लिखा है आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट अ मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। तो बोल रहा है मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी एक मिस्टेक होगी। ठीक है, बोला नॉट दैट आई डू नॉट लव यू, बोला ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूँ, एज मच इट इज पॉसिबल फॉर मी टू लव एनी वुमेन। बोला जैसे मैं किसी और वुमेन को प्यार करूंगा मैं तुमसे, पता है देयर इज नो प्रॉब्लम इन लव, बट ट्रूथ टू टेल, लेकिन बात यह है आई केम टू अ कंक्लूजन दैट आई एम नॉट अ मैरिंग मैन। बोला लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। मैरिंग मैन का मतलब जब आप शादी करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। ठीक है, मजाक नहीं है शादी। ओके, शादी का मतलब होता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लेडी, ऑफ अ गर्ल जो सब कुछ छोड़ के आई है, उसको खाना खिलाना है, सब कुछ करना है। तो मैरिंग इज अ डिफरेंट प्रोपोजिशन ऑल टुगेदर। तो उसने बोला लेकिन मेरे से इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है, सो आई एम नॉट अ मैरिंग मैन एंड द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन फिल्स मी विद नथिंग। और ये जो आइडिया है ना कि हम किसी के संग सेटल डाउन कर जाऊंगा, किसी के संग घर बसाऊंगा, ये मेरे को एक्साइट नहीं करता। ये जानता है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, अपने सब बच्चों को भी समझाना चाहता हूँ। मैरिज, आपको जब शादी करना हो या आपको मैरिज करना हो, पीपल आर इन क्लास 12, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैरिज ना इट्स अ रिस्पॉन्सिबल थिंग। माने आप जब रिस्पॉन्सिबल हो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं रेडी हूँ जिम्मेदारी के। जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? व्हेन यू बिकम अ मैन, मैरिंग मैन, जब आप शादी कर लेते हो तो आपके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको अपने गेम्स पे, अपने फन पे, अपने एंटरटेनमेंट पे, अगर जरूरत पड़े तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट अदर मेंबर हु इज कमिंग इन योर लाइफ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, लड़की को भी अपना बहुत सारा चीज सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लड़का लोग को भी अपना बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो एक्चुअली मैरिज इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। और लव क्या होता है? लव इज व्हेन यू आर रेडी टू मेक दैट सैक्रिफाइस। क्या ये आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि तुमको मिलेगा सब कुछ, मैरिज का तुमको देना है। ठीक है, ये बात हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। ओके, सो आई थिंक योर नेट इज गॉन, तो मैं बीच में बोल ही रहा था लेकिन आई विल कंटिन्यू। तो मैरिज जब भी आप लोग करो तो ये मत सोचो कि आई डू मैरिज फॉर अ गेन। आप ये सोच के चलो कि मैरिज में रिस्पॉन्स बहुत सारा लॉस होता है। ठीक है, मैरिज बेसिकली मीन्स गिविंग अप, and love in a marriage basically means you're ready to give up. So when you think your love is so strong that you are ready to give up, then you should marry. हम लोग उल्टा ही सोचते हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं भाई खाली एक्सपेक्टेशन है, खाली ना 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 ना, यू कैन नॉट बी हैप्पी अंटिल यू आर रेडी टू गिव। समझ में आ गया बात को? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब मैं शादी के बारे में सोच रहा हूँ तब मुझे कुछ माने ऐसा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा कि मेरे को सैक्रिफाइस करना है या आई एम रेडी टू डिवोट माई टाइम। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है शादी इज डिस्गस्टिंग। क्या लिखा है? शादी करना डिस्गस्टिंग। नाउ टू टेल अ गर्ल कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो मुझे डिस्गस्टिंग लगेगा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट। अच्छा बात नहीं है, अच्छा बात है क्या? तो उसने क्या किया, बाद में उसको लगा डिस्गस्टिंग जो वर्ड है अच्छा नहीं है, तो उसने उसको काट दिया, उसको थोड़ा स्क्रैच किया और उसके ऊपर लिख दिया रिग्रेट, थोड़ा सॉफ्ट वर्ड। ठीक है, डिस्गस्ट को काट के रिग्रेट। लेकिन वो डिस्गस्ट दिख रहा है, क्या समझा? वो लड़की को वो लेटर में डिस्गस्ट दिख रहा है, तो उसने ठीक से काटा भी नहीं। समझ में आ रहा बात को? तो तुमको इतना मजा क्यों आ रहा है भाई? तुम इतना खुश क्यों हो रहा है बताओ? एक दोस्त का याद आ गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा बहुत जन को बहुत कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है,
तो उसने बोला डिस्गस्ट नहीं, रिग्रेट। क्या बोला उसने? रिग्रेट। लेकिन उस लड़की को सब दिख रहा है कि उसने पहले डिस्गस्टिंग लिखा, तो उसको इस बात से भी तकलीफ है कि पहले डिस्गस्ट क्यों लिखा। समझ में आ रहा है? और अगर डिस्गस्ट मिटाना था तो ठीक से मिटा देता, मुझे दिखा क्यों रहा है? समझ में आ रहा बात को? इनडायरेक्टली एम कर रहे हैं उस पे, कट इनडायरेक्टली करके। बोला कि अरे यार पहले तो ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, एक रिलेशनशिप में यूजिंग द वर्ड डिस्गस्ट इज वेरी डिसऑनरेबल, नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद उसने उसको काट दिया, समझ में आ गया कि नहीं मैं कुछ गलत करो, काट दिया। लेकिन काटा कैसे? माने दिख रहा है तो काट के उसके ऊपर लिख दिया रिग्रेट। तो सामने वाला देख ही लिया ना कि पहले तूने डिस्गस्ट लिखा। समझ में आ गया? यस। So Basil, Miss Meadows talked over to the piano, and Mary Beasley, who was waiting for this moment, bent forward. Her curls fell over her cheeks while she breathed. ठीक है? तो मिस मैरी उसको बुलाई, मिस मेडोस टॉक्ड ओवर टू द पियानो, मिस मैरो गई पियानो के पास में गई। ठीक है? और जो मैरी उसकी जो फेवरेट स्टूडेंट है, जो डेली वो करती है, वो मैम के पास आई। ठीक है? और डेली इसकी जो फेवरेट स्टूडेंट है वो मैम के पास आती है। ठीक है? आके मैम को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, प्यार से। होता है ना सर का चमचा। ठीक है? वो डेली सर के पास जाते हैं, गुड मॉर्निंग। ठीक है? एंड शी मोशन टूवर्ड्स रादर देन हैंडेड टू हर मिस्ट्रेस अ ब्यूटीफुल येलो क्राइसेंथियम। और वो अपनी मैम के लिए एक प्यारा सा फूल लेकर आई। एवरीडे वो यही करती थी। ठीक है? एक प्यारा सा फूल लेकर आई मैम को देने के लिए, येलो क्राइसेंथियम व्हिच इज अ काइंड ऑफ फ्लावर। This is the little ritual of a flower had been gone through for ages and ages, quite a term and a half. ऐसा 1.5 साल से चल रहा था। माने उनका ये डेली का नियम था, जब भी मैम आएगी ये मैम के पास जाएगी, मैम को गुड मॉर्निंग बोलेगी प्यार से, एक फ्लावर देगी, मैम वो फ्लावर लेगी। ठीक है? ये लोग का रूटीन था। इट वॉज एज मच पार्ट ऑफ अ लेसन एज ओपनिंग द पियानो। जितना पियानो सिखाना का एक टाइम था, माने लेसन था, वैसे ये भी लेसन था, इन लोग का डेली का काम था। ठीक है? But this morning, instead of taking it up, instead of tucking it into her belt, while she leant over Mary and said, "Thank you, Mary. How very nice." ठीक है? अब वो डेली क्या करती थी? वो उसका फ्लावर लेती थी, अपना बेल्ट के नीचे लगाती थी और बोलती थी थैंक यू मैरी एवरी डे। ठीक है? लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज वो फ्लावर नहीं ली, आज वो उसको थैंक यू भी नहीं बोली, आज वो फ्लावर लगाई भी नहीं। वो सीधा बोली, क्या बोली? टर्न टू पेज नंबर 32। सब लोग 32 नंबर पेज निकाली, चलिए चलो निकाल निकाल, हो गया, बहुत 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 हो गया फ्लावर वाला। निकल निकल निकल, पेज नंबर 32। समझ में आ गया? आज कुछ प्यार मोहब्बत नहीं है, समझ? आज दिल दुखा हुआ है यार, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। समझ में आ गया? मतलब उसने कौन है एक्सेप्ट तू? नहीं किया वो मैरिज से, फ्लावर। हाँ, कौन मैरी, कौन बीजली, साइड नो फ्लावर टुडे, टुडे आई एम दुखी। ठीक है? तो उससे ली नहीं, वो फ्लावर वाला ली नहीं, जो उन लोग का डेली का था कहानी, नहीं ली। ठीक है? अब तुम सोचो उस बच्ची का क्या हुआ होगा। वो एम्बायरस हो गए रहेगी, दोस्त बहुत चिढ़ाएंगे, "ये देख अरे वो रोने तेरी लगी इज्जत ही यार, नहीं है क्लास में"। वो रोने लगी ऐसे बेचारी, होगा। छोटी सी बच्ची। किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? What was Mary's horror, and Miss Meadows totally ignored the chrysanthemum. ठीक है? Made no reply to her greetings, but said in a voice of ice, page 14 please. ठीक है? तो आज वो कुछ नहीं करी, ना फ्लावर ली ना कुछ हुई, लेकिन कोल्ड वॉइस में बोली पेज 14 निकालो चलो, एंड मार्क द एक्सेंट्स वेल। ठीक है? और ये जो म्यूजिकल जो नोट है उसको ठीक से मार्क करो, इसमें हम लोग को जोर से गाना है। ठीक है? अब बेचारा वो जो लड़की है जो फ्लावर लेकर आई, स्टैगरिंग मूवमेंट। ठीक है? स्टैगरिंग मूवमेंट, वो हिल गई पूरी कि मैम को क्या हो गया। मैरी ब्लश्ड अंटिल द टीयर स्टूड इन हर आईज, और आंख में पूरा आंसू भर गया, है ना? उसका बेचारे का आंख में आंसू हो गया, यार ये मैम कैसा रिएक्शन देती है मेरे को आज। एवरीडे मैम को फ्लावर देती हूँ, एवरीडे मैम देती है मेरे को, थैंक यू बोलती है, प्यार करती है। बट मिस मेडोज वाज गॉन बैक टू द म्यूजिक स्टैंड, हर वॉइस रैंग थ्रू द म्यूजिक हॉल। लेकिन मिस मेडो ने उसको इग्नोर किया और वापस चली गई अपने म्यूजिक स्टैंड में। ठीक है? वो आज किसी से बात नहीं करेगी। पेज 14, विक्रम निकालो पेज 14 निकालो। अच्छा पेज 93, ठीक है। We will begin with page 14. A lament. You know what is a lament? No, sir. Lament माने दुख भरा गाना। A sad song. सैड सॉन्ग। मेरा एक और वीडियो है इसका, मैंने बनाया, उसमें मैंने गाना गाया बहुत सारा, हम लोग बहुत बच्चे लोग गाना गाए। दिल हूम करे घबराए, माने वो गाना गा रही है रोने वाला। ठीक है? रुदाली वाला गाना। ठीक है?
बहुत सारे गाने हैं। मेरा जीवन टांग 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 टांग, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। गाओ विक्रम, गाओ। मेरा जीवन अबे गाना मेरा दुख भरा है, हंस मत, दुख से गाओ मत, सुख दुख। मेरा जीवन, गाओ। दुख, दुख हो गया मन में। मेरा, चल हंसी आ रही है मुझे। अबे यार तू यार समझ ही नहीं रहा है, तू कैरेक्टर में ही नहीं आ रहा, तू बेचारे का दिल टूटा है ओके वहां पे, तू हंस रहा है। वेरी बैड। सॉरी। दुख रो, लिटरली नहीं रोना है, दिल से रोना है। मेरा जीवन। अब सर मेरा कितना प्रॉब्लम हो रहा है जीवन। तुमको ना? हाँ, वैसे ही बच्ची लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पर बच्ची लोग हालत ऐसे करती है। ठीक है, तो वो बोल रही है वी विल बिगिन विद पेज 14 11। नाउ गर्ल्स यू हाउ टू नो इट बाय दिस टाइम, वी शैल टेक इट टुगेदर। सब लोग संग में गाएंगे, नॉट इन पार्ट, ऑल टुगेदर सब संग में, एंड विदाउट एक्सप्रेशन सिंग इट। और बिना एक्सप्रेशन गाएंगे, ठीक है। दो क्वाइट सिंपली बीटिंग टाइम विद द लेफ्ट हैंड, वो ऐसा गिर रहे। चलो 1 2, she raised the baton, she tapped the music stand twice, down came Mary on the opening chord, down came all those left hands beating the and the chimed those young mournful voice। गाओ सब लोग। Faster to fast fade the roses of pleasure, soon autumn yields until winter dearer, fleetly music gay measure passes away from the listening ear। गाइए। अब ये पता नहीं क्या घटिया गाना, हमारा इंडिया का गाना अच्छा होता है, मीनिंग होता है ना। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, है ना। एक हवा का झुकाया, मेरा फेवरेट गाना वैसे। तो वो गा रही है, अब बच्चे लोग को बोले गाओ मेरा जीवन कोरा का। बच्चे बोले यार हम क्लास 4 का 5 के, हम लोग आएंगे मेरा जीवन कोरा का, पागल है क्या? लेकिन उसको गिला गाओ, वो कभी खुद दुखी है तो तुम भी दुखी हो। टीचर लोग के संग बहुत प्रॉब्लम है, मेरा मूड खराब है, सबका मूड खराब होना चाहिए आज। समझ में आ गया? टीचर लोग का दादागिरी बहुत है नहीं। चलो आज हम लोग इसको यहीं तक करेंगे, सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, बिकॉज आई एम हैविंग माउथ अल्सर सो आई कांट टॉक अ लॉट, फिर भी मैंने काफी बोला। ठीक है, सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ से लेंगे और मजा आएगा। वैसे इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी यस बना सर। रखा है, तुम उसको देख लेना आज। ठीक है, आई हैव गिवन यू द यस टास्क, सर। उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, चलो विल एंड स्टॉप टुडेस वीडियो इज ऑल्सो मेरा एक नाइस। और क्लास भी अभी है। ठीक है, चलो बाय बाय। कंट्रोवर्शियल वीडियो। थैंक यू सर, बाय सर, कंट्रोवर्शियल गुड बाय। डे। आप बोले ना सर, वो मैंने वो मैरिंग मैन बोल दिया। अच्छा। चलो बाय बाय, तेरा बैंड बजेगा बेटा आज। सर मैं कमेंट करूंगा सर, आपको आप लाइक करना। चलो बाय। आप ये कमेंट करूंगा डायरेक्ट। थैंक यू सर। ओके।